10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस तीसरे अवधि में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले हमने 2 अवधियों में समय के पहचान कविता को लेकर चर्चा कर रहे थे। आज तीसरी अवधि में दोबारा हम समय के पहचान कविता को लेकर उसके आगे के पंक्तियों को लेकर, पैराग्राफ्स को लेकर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप सभी अपने मोबाइल के पर्दे पर यह एक चित्र देख रहे हैं। जो चित्र में लिखा गया है कि एक व्यक्ति के जन्म होती है तो बाद में उसका बाल्यकाल, बाद में किशोरावस्था, उसका बचपन, बाद में बाल्यकाल, बाद में उसका किशोरावस्था, बाद में वृद्धावस्था, बाद में मृत्यु। इस तरह से जो है जीवन की एक रेखा रची गई है। भगवान का जो दिया गया जो रूप है, तो हर एक आयु में जो बच्चे कुछ ना कुछ सीख हासिल करते हैं, वो भी समय के समय के द्वारा। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो समय व्यक्ति के जीवन में अहम पात्र निभाता है। आपको मैं इसके बारे में बताया था। ये बताने का तात्पर्य क्या है, चित्र का तात्पर्य क्या है? हर एक आयु में व्यक्ति के जीवन के हर एक पल में समय अत्यंत आवश्यक होता है। चाहे बाल्यकाल क्यों न हो, चाहे किशोरावस्था क्यों न हो, चाहे वृद्धावस्था क्यों न हो, चाहे मृत्यु। हर एक आयु में समय उसके जीवन के एक हिस्सा बनती है। अगर यह व्यक्ति जान लेता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। तो तीसरा मैं आपको ले चलूँगा, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। देखो कितना अर्थगर्भित वाक्य दिए गए। समय, अभी इससे पहले मैंने आपके मोबाइल के पर्दे पर एक चित्र दर्शाया था। वो चित्र इसलिए आपको बताने की कोशिश की, हर एक आयु में समय दिया जाता है। उस समय में ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते उस समय की एक सीमा होती है। तो बताने का तात्पर्य क्या है? जो समय ये किसकी देन है? भगवान की अद्भुत देन है, अनुपम ಕೊಡುಗೆ, अद्वितीय ಕೊಡುಗೆ। ಯಾರ್ದು? ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ। ये समय ईश का दिया हुआ अति अमूल्य अनुपम धन के समान समय। ಬಂಗಾರ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಸಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ। सही है? धन है। दूसरा वाक्य देख लो, यही समय है तुम्हारा जीवन को क्या करता है? शुभ बनाता है। ये कब बनाता है शुभ? जब आप इस समय को ठीक ठाक से नकारात्मक
सोचों से सकारात्मक ढंग से सही तरीके से आप अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर लेते हैं तो आपका जीवन, आपके जीवन में शुभ ही शुभ घड़ी बनता रहेगा। सही है। बताने का तात्पर्य क्या बच्चों? समय भगवान का दिया हुआ वरदान है। ऐसे समय को सदुपयोग करने से, ऐसे समय को उपयोग करने से जीवन में, जीवन के हर पल में, जीवन के हर घड़ी में, जीवन के हर क्षण में शुभता बढ़ती जाती है, आनंद ही आनंद आपको मिलता जाता है। इसलिए जब आप काम करते जाएंगे, समय का उपयोग करते जाएंगे, अशुभ समय, दुख के समय, संकट के घड़ी अपने आप स्वयं दूर होता जाता है। इसलिए हमेशा बच्चों यह याद रखो, समय भगवान का दिया हुआ एक अनुपम धन है। इसलिए हम हमेशा समय के साथ चलते हैं, समय को अपनाते हैं, समय के मुखे नहीं, हम प्रगति के उत्पथ पर अग्रसर होते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। देखो अपने जीवन में कभी भी एक पल को भी, एक क्षण को भी छोटा मत समझो। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। देखो कितना अर्थ गर्भित वाक्य। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। अर्थ गर्भित, बहुत ही अर्थ गर्भित। जो काम छोटा हो या अल्प, सही है। अपने जीवन में करने के लिए बहुत सारे काम पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग ये जो काम छोटा है, बहुत अल्प है, लापरवाही से वो काम करने के लिए हिचकिचाते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखो, यह जान लो, जो काम छोटा है, छोटा समय का है, अल्प समय का है, यह मत बोलो कि उसमें भी समय छिपा हुआ है। समय के प्रत्येक पल है, समय के प्रत्येक क्षण है। उस प्रत्येक पल, उस प्रत्येक क्षण में मिलने वाले आनंद का अनुभव जो मिलेगा वो आपको दूसरे कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसलिए छोटे जो कामों में जो आनंद मिलती है वह दूसरे कभी में भी नहीं मिलती है। इसलिए जीवन जो बनती है छोटे छोटे पलों से, छोटे छोटे क्षणों से जीवन बना हुआ है। तो काम छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, अल्प क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो भी समय होगा, उस समय के भीतर जो हर पल होंगे, क्षण होंगे, उस हर पल, उस हर क्षण का जो आनंद आपको मिलेगा, उस आनंद का अनुभव उठाने के लिए अपने आप तैयार हो जाओ, अग्रसर की ओर बढ़ो। इसलिए छोटे छोटे पलों से, क्षणों से बना हुआ इस जिंदगी का जो हर एक पलों को क्या करना चाहिए, आप
अनुभवित करना चाहिए। इसलिए छोटा काम है करके आपसे लापरवाह न करते हुए ये याद रखो कि ज़िंदगी भी छोटी छोटी पलों से बना हुआ है। तो हमको भी क्या करना है, जीवन में आने वाले छोटे छोटे जो भी काम होंगे, छोटे छोटे जो भी पल होंगे, उसका हर एक काम क्या करना है, आनंद का अनुभव जो है हम पाना है। इसलिए बता रहे हैं कि समय को क्या करो, सदुपयोग करते रहो। छोटा क्यों ना हो, समय अल्प क्यों ना हो, सही सकारात्मक रूप से क्या करना है, समय का उपयोग करना है। सही है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं आगे की ओर ले चलूँगा। करना है जो काम, उसी में चित्त लगा दो। करना है जो काम, उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। कितना अर्थ गर्भित। करना है जो काम, उसी में चित्त लगा दो। मनुष्य अपने जीवन में जो काम करना चाहता है, उस काम में अपना एकाग्रता लगा दो, अपने मन लगा दो और अपने आप पर विश्वास करो और अपने भीतर छिपे हुए संदेह को भगा दो। इसका अर्थ बताने का तात्पर्य क्या है, मनुष्य के जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को आप सफलतापूर्वक करना हो तो जो काम कर रहे हैं वो काम सफलता की ओर अग्रसर होना है, तो आपको उसके लिए एकाग्रता के, वफादारी के अत्यंत आवश्यकता है। तो तभी आप उस काम सफलता के ओर आप उसे ले जाएंगे। इसलिए जो काम करते हैं उस काम में क्या करना है, अपना तन मन लगाकर काम करना है। उसके साथ साथ स्वयं अपने आप पर विश्वास जताते हुए, विश्वास रखते हुए मन में आने वाले तरह तरह के नकारात्मक सोचों को, नकारात्मक विषयों को, यानी संदेह को दूर भगा दो। तभी आप जो काम करते हैं उस काम में आप सफलता हासिल करते हैं। तो बच्चों, विश्वास कर रहा हूं कि आपको यह पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को मैं आगे वाक्यों की तरफ ले चलूँगा। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे। सही है। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। सही है। कितना अर्थ गर्भित है। यानी जो व्यक्ति के जीवन में जो अच्छा अवकाश जो मिलता है, जो अच्छे अवसर जो मिलती है, जो आनंद के जो पल जो मिलते हैं, जो अवकाश जो मिलते हैं, उससे क्या करना है, अपने दिमाग लगाकर समय के मुखेन, समय के साथ अच्छा निर्णय लेकर आप उस काम को वफादारी से
अगर आप करते हैं तो आप अपने उन्नति के और बढ़ते हैं। इसीलिए जो भी आपके जीवन में एक अच्छा मौका मिलता है उस मौके को हासिल करने की और आप लोग क्या करना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। सही है। एक बार गया हुआ अवकाश जो प्राप्त होती है दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जो भी आपको अवकाश मिलेगा उसे तुरंत क्या कर लेना चाहिए, हड़प लेना चाहिए, अपने कब्जे में लेना चाहिए। बाद में एक बार जो गया हुआ अवसर, एक अवकाश, एक मौका जो खो बैठते हैं तो आपको ज़िंदगी भर क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं होना है। तो आप लोगों को क्या है, ज़िंदगी में अनेक सारे मौके मिलेंगे, अनेक अवसर मिलेंगे, अनेक अवकाश मिलेंगे, एक अच्छा समय मिलेगा। उस समय को क्या करना चाहिए, जो मिलते ही हमें अग्रसर होकर उसे पाने की और हमें उत्सुकता जताना चाहिए। इसलिए एक बार जो आपको अवकाश मिला, अवसर मिला, उसे पाकर आप ज़िंदगी में अपनी उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर एक बार वो अवकाश खो बैठते हैं तो ज़िंदगी भर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए बच्चों ऐसा अवकाश मत दो। जो भी आपको अवकाश मिलेगा आप उस अवकाश को अपनाने की कोशिश करो और ज़िंदगी में कभी भी पछताना नहीं, लेकिन समय के साथ आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसलिए कहा जाता है कि 1 मिनट आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक माना जाता है। एक पल, 1 मिनट, एक पल, मिनट न को एक पल के बारे में बात करेंगे। एक पल आपके जिंदगी को बदलता है, लेकिन एक पल के जो निर्णय, जो डिसीजन लेते हैं वो पूरे आपके ज़िंदगी को बदल देता है। सही है। इसलिए समय के मुख्य आप लोगों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों मैं विश्वास के साथ यह कविता ख़त्म करना चाहूँगा कि संपन्न करना चाहूँगा कि अभी तक मैं आपको लगातार इस 3 अवधियों में जो पढ़ाया हूँ, शायद आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। इस इरादे से आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं कि हमेशा कुछ विद्यार्थिनियाँ ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा आलस्य को अपनाते हैं। इसलिए आलस्य को न अपनाओ। आलस्य क्या है, दरिद्रता का मूल साधन है। इसलिए आप आलस्यता से भरे हैं तो अपने जीवन में आने वाले आलस्यता को दूर करो, जीवन के उन्नति की और अग्रसर हो। कुछ बातें मैं आप लोगों के यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उस समय के पहचान से हैं। तो उस आलस्य क्या है, दरिद्रता का मूल है। तो आगे देखिए, जो चाणक्य जो कहा है, आलस्य का ना वर्तमान होता है ना ही भविष्य, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ना आगे ले जाएगा ना पीछे जाने कहेगा। कुल मिलाकर आप जो है वहीं पे रहेंगे। इसलिए जब तक आप आलसी है तब तक आप जीवन के आप अपने उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों आपके मोबाइल के पर्दे पर कुछ जो वाक्य मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आलस्य का ना वर्तमान है ना ही भविष्य है। सही है। इसलिए आप हमेशा आलसी होकर जो पढ़ाई करते वक्त बेजार होकर पड़े रहते हैं, उस आलसीपन को, उस बेजारपन को क्या करो, अपने दिमाग से दूर भगाओ। नकारात्मक सोचों से हमेशा दूर रहो, हमेशा सकारात्मक सोचों को अपनाओ, आशा की उम्मीद जगाओ, तभी आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इस तरह से आलसी के भाव में अपने आप जिंदगी बिताने की कोशिश मत करो। तो बच्चों आगे देखो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा है समय को लेकर, उठो उठो जागो और तब तक नहीं रुको
तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। सही है, मेहनती हो, परिश्रमी हो, हमेशा कोशिश करते रहो, प्रयत्न करते रहो। कितने बार भी आप फेल हुए तो चिंता करने की बात नहीं, हमेशा प्रयत्न करो, कोशिश करो, जब तक आप अपने लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक लगातार मेहनती हो, समय को पहचानो, समय के मुख्य काम करो, आगे बढ़ते जाओ। तो बच्चों, अंत में एक बात कहकर मैं अपने पाठ का विराम देना चाहता हूँ। आपको दोबारा मैं यह बताने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी आप आलस्य में मत रहा करो। आलस्य से बढ़कर अधिक घातक, सबसे घातक और अधिक समीप जो शत्रु माना जाता है वो सिर्फ आलस्य। इसलिए आलस्य से दूर रहो, आलस्य के साथ काम कर, आलस्य के साथ काम कर। धन्यवाद। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो पाठ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप घर में बैठे बैठे इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा जो भी आपके ग्रुप्स को भेज रहे हैं, हर एक नोट्स आप अच्छी तरह से पढ़ो और अच्छे अंक लेकर पास होने की कोशिश करो। थैंक यू, धन्यवाद।